अभी अभी यमन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है? यमन में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। हूती ने MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। हूती पर हमले के दौरान रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। हूती ने MQ-9 रीपर ड्रोन का वीडियो भी जारी किया है। तो अमेरिका लगातार एयर स्ट्राइक को अंजाम दे रहा है यमन में। और यहां पर आप देखें जो हूती ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया था। हूती पर हमले के दौरान रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा है। हूती विद्रोहियों की तरफ से वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, यमन पर अमेरिका की नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक चल रही है। सना के कई इलाकों पर जबरदस्त हमला हुआ है। सना में हूती के ठिकानों पर बारूदी बौछार हुई है। अमेरिकी हमले में हूती के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। अमेरिकी हमले में हूती के कई लड़ाकों की मौत हो गई। और आप देखिए एक और बड़ी खबर है यमन के हुदैदा से, जहां पर अमेरिका की तरफ से बड़े अटैक को अंजाम दिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हवाई हमला किया गया। अमेरिका ने अल हुदैदा पोर्ट को निशाना बनाया। पोर्ट पर रखे हूती के कंटेनर्स पर विध्वंसक अटैक। ये देखिए आप, हमले से अल हुदैदा पोर्ट पर भारी तबाही मची है। अल हुदैदा में हूती के दर्जनों कंटेनर जलकर खाक। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने सीरिया से सैनिकों को वापस बुलाया है। यूएस ने 600 सैनिकों को सीरिया से वापस बुलाया है। यूएस ने सीरिया में कई सैन्य बेस को बंद किया है। सीरिया से आए सैनिकों को इराक भेज रहा है अमेरिका। सीरिया में मौजूद सैनिकों को इराक में तैनात करेगा अमेरिका। और देखिए ईरान को लेकर तेल अवीव से एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। क्या है? इजराइल से ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है आपको बता दें। दरअसल पेरिस में अमेरिका और इजराइल की सीक्रेट बैठक हुई है। ईरान के खिलाफ इजराइल का बहुत बड़ा प्लान तैयार हो गया। क्या ये कोई हमले का प्लान है, अटैकिंग प्लान है? सवाल है ये। मोसाद चीफ और विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ की बैठक में योजना बनी है। एक्सियोस की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा। तो पेरिस में बारूदी प्लान बन चुका है। क्या तेहरान को दहलाया जाएगा, दहल जाएगा ईरान? यह सवाल है। वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खुलासा क्या है आप जानिए। दरअसल पेरिस में अमेरिका और इजराइल की सीक्रेट बैठक हुई है। रोम वार्ता से पहले, जो आज बातचीत होने वाली, इससे पहले ही पेरिस में सबसे बड़ी बैठक हो गई। अमेरिका ईरान के बीच वार्ता को डीरेल करने का पूरा प्लान इजराइल ने ऐसा लग रहा है कि तैयार कर लिया है। इजराइल नहीं चाहता बातचीत सकारात्मक हो, ईरान के पास एटम बम ना हो। तेल अवीव की ये कोशिश है, लेकिन इस पर ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक्सियोस की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है। बैठक में आखिर कौन कौन है? अमेरिकी विदेश दूत, जो विशेष तौर पर मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका के दूत नियुक्त किए गए, स्टीव विटकॉफ, उनको इसमें शामिल किया गया। मोसाद चीफ डेविड वर्निया जो इसमें शामिल हुए। और इसके अलावा इजराइल के रणनीतिक मंत्री कार्ड्स, इजराइल कार्ड्स भी इसमें शामिल हुए हैं। बड़ी बात क्या है? इजराइल को डर क्या है? यूएस ईरान के बीच 2015 वाली डील संभव है, जब न्यूक्लियर समझौता हुआ था। लेकिन आपको याद होगा 2018 में डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने समझौते को रद्द कर दिया था। वो इससे बाहर हो गए थे। एक और बड़ी खबर क्या है? सीधे रुख करते हैं निधि का। जी हाँ, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रोम वार्ता से पहले ट्रंप का अल्टीमेटम आया है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए। ईरान के पास एटम बम तो बहुत बड़ा खतरा है, आपके जीवन पर बहुत बड़ा खतरा है, ये ट्रंप का कहना है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ट्रंप ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, आपको सुनवाते हैं। और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी जुड़ रहे हैं, साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। एवीएम रिटायर्ड ओपी तिवारी सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। निनाद सेठ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, डिफेंस जर्नलिस्ट के तौर पर। और जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमें इस पूरे चर्चा के लिए, इस पूरे विश्लेषण के लिए, पूर्व राजदूत के तौर पर। लेकिन मनीष, मैं आपसे शुरू कर रही हूँ। हमने ट्रंप को सुना, क्या ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने बाकी मुल्कों को छोड़कर अब सिर्फ ईरान पर ट्रिगर करना या टारगेट करना शुरू कर दिया है? क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर न्यूक्लियर डील के आगे या न्यूक्लियर खतरा है तो ये बाकी मुल्कों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। देखिए, बातचीत शुरू होने से मैच कुछ घंटे पहले, मतलब मुश्किल से बातचीत अब शुरू होने वाली है, और 5-6 घंटे पहले जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान आया है, इस बयान को देखकर तो ठीक वही लगता है कि एक बार फिर अमेरिका उसी तरीके की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है जैसे इराक में वो कहा करता था कि इराक के पास जनसंहार के हथियार हैं और इसीलिए इराक पर हमला करना चाहिए।
ठीक उसी तरीके से ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए और नहीं तो आप सबका जीवन खतरे में है, पूरी दुनिया खतरे में है। वो ओवल ऑफिस में जब व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे हैं तो पत्रकारों को भी वो कहते हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो आप सबके जीवन में भी खतरा है। कुल मिलाकर ईरान का वो डर दिखाकर ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं हम ट्रंप, और इसीलिए इस बातचीत में जो कुछ देर बाद शुरू होने वाली है और जिसके लिए खुद ईरान के विदेश मंत्री रोम पहुंच चुके हैं, इस बातचीत का नतीजा जैसे ही असफल होगा उसके तुरंत बाद अमेरिका की तरफ से ईरान पर अटैक का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, यानी साफ है मनीष, इस बातचीत से पहले, रोम वार्ता से पहले अमेरिका एक तरीके से ईरान को विलेन के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहा है। क्या ईरान ऐसी स्टेटमेंट्स को बाय करेगा? एक और बड़ी खबर, क्या ईरान के पूर्व परमाणु वार्ताकार का एक बहुत बड़ा बयान आप देखिए। ईरान पर सैन्य कार्रवाई की आशंका है। अमेरिका ईरान पर कर सकता है सैन्य कार्रवाई, मिलिट्री एक्शन हो सकता है। CNN से पूर्व जो परमाणु वार्ताकार है जिनका नाम है साइरस नासेरी, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया। कूटनीति के साथ सैन्य तैयारी भी ईरान अब करे। और एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। रोम वार्ता से पहले तेहरान से बड़ी खबर है। एटमी डील पर साइन नहीं करेगा ईरान। डील से पहले यूएस से आश्वासन चाहता है ईरान। ईरान को डर है कि 2018 की तरफ पीछे हट सकते हैं ट्रंप। रॉयटर्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर है ये। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, ईरान की अमेरिका को सीधी धमकी। एटमी डील पर अमेरिका की हर दिन एक नई शर्त है। सर्वोच्च लीडर खामेनी ने कहा, पहले वो परमाणु निरस्त्रीकरण को कहेंगे, फिर वो दूसरा विषय सामने लाएंगे, ये कहा जा रहा है। और अब जो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हर हाल में ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा, बंद करना होगा, खत्म करना होगा। ट्रंप को खamenei का जवाब क्या है? हम पर हमला तो विनाश होगा। खamenei ने क्या कहा, पहले ये देखिए। वो हमें एटमी वेपन हटाने को कहेंगे, फिर पूछेंगे आपके पास मिसाइलें क्यों हैं। हम मिसाइलें हटाएंगे तो दूसरा विषय फिर लेकर आएंगे, फिर कहेंगे गाजा, हिजबुल्लाह, हमास का समर्थन क्यों करते हो। हम उनका कहना मानेंगे, पीछे हटेंगे, वो दूसरा विषय लेकर आ जाएंगे। अब मायने क्या है? अयतुल्लाह खामनेई के मुताबिक अमेरिका से एटमी डील संभव नहीं है। अमेरिका ईरान पर हमले के लिए बहाने लगातार ढूंढ रहा है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तय है? यह अपने आप में बड़ा सवाल। ओपी तिवारी सर, सवाल यह है, इंडिकेशन आपको क्या मिल रहे हैं? क्या कोई पॉजिटिव साइन आपको मिल रहा है कि रोम वार्ता में कुछ हो सकता है, या फिर इसके बाद अब सीधे युद्ध होने वाला है? करुणा, युद्ध की प्रॉबिलिटी को नकारना तो संभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें दो पर्सपेक्टिव से मैं बात करना चाहूँगा। अमेरिका ईरान पर प्रेशर बना रहा है। अमेरिका को क्या चाहिए, इजराइल को क्या चाहिए? ये जो 3 टेररिस्ट ग्रुप हैं, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, इन तीनों की अगर फंडिंग खत्म कर दी जाए और ख़त्म हो जाए तो ये कि थोड़ी शांति की तरफ आगे बढ़ सकता है। ये एक मेरे ख्याल से अमेरिका का पर्सपेक्टिव अवश्य होगा कि इसको डरा के, धमका के और ईरान को इनडायरेक्टली फोर्स करे कि इनको मत दे। हूती तो बहुत ही डेंजरस है, बिकॉज इस ऑर्गेनाइजेशंस में ना कोई डिसिप्लिन नहीं होता। भले टॉप लीडर एग्री कर जाए हम कुछ नहीं करेंगे, बट लोअर कैडर होता है वो किसी शिप पे भी कहीं अटैक कर सकता है। वो मेजर जो सी रूट है बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए अमेरिका और पूरा देश हूती के बारे में ज़्यादा चिंतित है और हूतियों को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अत्यंत आवश्यक है।